शुरू की। नमस्कार दोस्तों, आज हम डोंबारी ग्रुप आए हुए खंती जिला के डोंबारी ग्रुप का हमारा एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका। आज हमारे साथ सामाजिक सेवक आदिवासी समाज के युवा लोग डोंबारी। आइए सबसे पहले हम डेविड सिंह जी से बात करते हैं, रास्ते लेते हैं डोंबारी ग्रुप पर। सबसे पहले तो करुण जी आपको बहुत जोहार और आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स को भी बहुत जोहार है। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज का दिन, आज का जो ये दिवस है काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी खास है आदिवासी समुदाय के लिए, विशेषकर मुंडा समुदाय के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आज ही के दिन 9 जनवरी 1900 में क्या हुआ था कि हमारे जो धरती आबा थे भगवान बिरसा मुंडा, तो अबुआ दिसम अबुआ राज की जो कल्पना थी आज ही के दिन में वो गढ़ा गया था। इसी बुरु यानी पहाड़ में गढ़ा गया था। ऐसा इतिहास में पन्नों में हम जब जाते हैं तो खुद को पाते हैं कि इस दिन एक बहुत बड़ी सभा हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाना था। उस सभा का मुख्य उद्देश्य महारानी विक्टोरिया का जो साम्राज्य है उसको ख़त्म करना, उसके राज को खत्म करके अबुआ दिसम अबुआ राज यानी अपना राज्य जो होता है, अपना देश अपना राज्य की जो संकल्पना थी, इसी को आज यहाँ पे नींव रखने के लिए एक सभा की जा रही है। लेकिन उस समय भी आपको पता है कि हमारे समाज में कुछ गद्दार किस्म के लोग थे जिन्होंने गुप्त सूचना ब्रिटिश सरकार को दे दिया कि यहाँ पे आज धरती आबा सभा कर रहे हैं, काफ़ी हज़ारों में मुंडा समुदाय यहाँ जमा होंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने का यहाँ एक क्या बोलें कि एक प्लानिंग की जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार को जिससे पता चलता है कि धरती आबा और उनके जो यहाँ के अनुयायी हैं या फिर उनके सेना में जो भी लोग थे जमा हो रहे हैं, तो तमाम चारों तरफ से पहाड़ियों को ब्रिटिश सेना के द्वारा घेर लिया जाता है और अंधाधुंध गोलियाँ चलाई जाती हैं। हमारे पुरखों को पता था कि जो अंग्रेज़ है उनके पास आधुनिक हथियार है, मशीन गन्स है, तोप है, गोला बारूद है, और हमारे पास सिर्फ क्या है कि हमारा जो परंपरागत हथियार है तीर धनुष बादशाह या फिर भाला टांगी इसी पे है। फिर भी उन्होंने डट के उनका सामना किया, उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया और इतना ज़्यादा यहाँ पे रक्तपात हुआ था उस दिन। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहाड़ी है वो खून से लाल हो गई और सरकारी आंकड़े इस तरह से दिखाए जाते हैं कि हमारे 6 लोगों की यहाँ शहादत हुई थी, जो कहीं न कहीं आदिवासी को इतिहास में भी लिखने का काम किया गया था। आपकी सोचिए 6 लोगों के रक्त से ये पहाड़, इतनी बड़ी पहाड़ी लाल हो सकती है? नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है कि हजारों की संख्या में हमारे अपने जल जंगल जमीन के लिए अपनी शहादत दी थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इंग्लैंड की लड़ाई लड़ी थी और उसी शहीदों को आज यहाँ पे नमन करने के लिए मुंडा समुदाय के लोग के साथ साथ झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी लोग जो स्वतंत्रता प्रेमी के वंशज हैं तो आज यहाँ आते हैं। और ये आपके देख रहे हैं हमारे पीछे जो शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है, यहाँ पे आते हैं वो मत्था टेकते हैं, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके शहादत से एक प्रेरणा लेते हुए अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं और यहाँ से जाते हैं। और कहीं न कहीं हमें गौरवान्वित करने का भी एक पल आप कह सकते हैं कि ये जो पल है वो काफ़ी खास हम जैसे युवाओं के लिए हो जाता है कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की शहादत दी। ये और हमारे समाज से जानना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक जगह का क्या महत्व है। आज का दिन 9 जनवरी 1990 ये मुंडाओं के लिए बहुत खास महत्व रखती है। इसे मुंडाओं का कर्म भूमि भी कहा जा सकता है। आज ही के दिन अंग्रेजों से मुंडाओं ने लोहा लिया और मुंडाओं ने अपने तीर धनुष के बल पर अंग्रेजों को खदेड़ के भगाने का काम किया। वही अंग्रेज जो पूरे विश्व में अपना शासन कायम रखा था। और वैसे अंग्रेजों को इस झारखंड प्रदेश से, उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, लेकिन अंग्रेजों लोग का इस पर भी बुरी नज़र था, क्योंकि यहाँ पे जल जंगल जमीन खनिज संपदा से पूरा संपन्न था ये राज्य। इसको लेकर अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के भरपूर प्रयास किया, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा और उनके जो सहपाठिया थे, सहयोगी थे, उन्होंने उन्मूलन के रूप में इस क्षेत्र को आंदोलन के रूप में लिया और अंग्रेजों को
यहाँ तीर धनुष से इन्हें मार दी और आज इन्हें उलगुलान दिवस के रूप में आज इस 9 जनवरी 1990 को ये डुम्बारी मुरू पहाड़ जिसको बोला जाता है, उसमें आज का जो भीड़ आप देख रहे हैं उनके इस संघर्षों का बलिदान के रूप में आज इसे उलगुलान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। और दूर दराज से लोग, अगल बगल जिला से, अलग अलग स्टेट से भी लोग इस संघर्ष को याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं। चलिए देखिए, अभी आप युवकों से बातचीत करवाएं और आगे भी अभी इस ऐतिहासिक जगह के बारे में जानने की प्रयास में बहुत सारे यहाँ लोग आए हुए हैं और भी बुजुर्ग लोग हैं, इनसे मिल के बात करें, देखते हैं वो क्या बताते हैं इस ऐतिहासिक जगह के बारे में।